जन आंदोलन की जो आवाज़ थी, जो चिंगारी थी, आज वो आग पकड़ गई। लोगों को दर्द था, पीड़ा थी। जब घर टूटे और जब महिलाएं निकली तो वो पीड़ा जो थी वो गुर्जर समाज से देखी नहीं गई। अलग अलग गुर्जर समाज से जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनानी शुरू करी और आज आप पीछे देखेंगे ये बिचपट्टी की चौपाल है गांव अनंगपुर की, जहां हुजूम जुट चुका है। मेरे साथ हैं अनुराग गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के हैं। स्टार्टिंग से ही गुर्जर समाज के जो छोटे छोटे अस्तित्व की अगर कहीं बात करी जाए तो उसको बताने का और हर एक संभव प्रयास किया। हमने भी इनके साथ बहुत सारे इंटरव्यू करे, लेकिन आज बात है गांव अनंगपुर को लेकर और गांव अनंगपुर के अस्तित्व को बचाने को लेकर। क्या समझते हैं अनुराग गुर्जर? बहुत सारे वक्तव्य अपना रखा है आपने, हालांकि फिर भी आपने ये भी कहा कि 800-700 साल मत बोलो। मैं बस एक सवाल करूंगा, इनको अभी पैरोल मिल गई है, जमानत मिल गई, इनसे कहा गया कि अगर जेसीबी आपके वहाँ आती है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन इनका परमानेंट सॉल्यूशन इनको कैसे मिलेगा? देखिए, आप बता रहे हो आश्वासन मिल गया, बढ़िया बात है। अगर ऐसा होता है, भाई वो जनप्रतिनिधि हैं और समय पर समाज के साथ खड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो असली चीज़ है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है गुर्जर हिस्ट्री को खत्म करने का और गुर्जरों को आपस में भिड़ाने का। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ये, मतलब कोई देख नहीं पा रहा। मगर ये बात मैं 4 साल पहले भी जब गांव में आया था, मैं तब बता गया था ये सारी चीजें, और अगर उस समय मानी होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। ठीक है, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम एक तो पहली चीज है कि कोई भी बच्चे, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं मैं, कोई भी उपद्रव ना मचाए। क्योंकि देखिए आज कोई कर देगा, आने की वाली 10 पीढ़ियां भुगतेंगी। ऐसे 10 उदाहरण है मेरे पास और हमारे समाज के खास करके। देखिए दूसरी चीज ये है कि इसको पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का संघर्ष ना बनाया जाए। गांव को सबको कैसे? नहीं सुनो, सबको साथ लेकर के गांव के लिए, क्योंकि गांव सबका है। ठीक है, गांव सबका है और 36 बिरादरी कहीं ना कहीं साथ है। और कल जिनका घर टूटा उन्होंने भी आह्वान किया कि 36 बिरादरी से मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे घर को तोड़ दिया गया, 80-90-80-81 के बिजली के बिल और जो पेपर थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो दिखाने के बाद उनको ये बोल दिया गया सीएलयू दिखाओ। कोई अपने घर की सीएलयू कैसे दिखाएगा? किस तरीके से, क्या मनमानी कर रही है प्रशासन, क्या मनमानी कर रही है सरकार? देखिए ये जो क्या होता है, जो पीछे वही गलतियां होती है ना, वो आगे तक आदमी को भुगतनी पड़ती है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैं बुरा लगे चाहे वो पिछली सरकारें रही हों या आपकी वर्तमान की सरकारें रही हों, जब ये एक्ट वगैरह आया था हमें उसी टाइम एक्टिव होकर के इस पे काम करना चाहिए था। ये बात मानते हो आप? नहीं भाई, जब लड़ाई सर पे आई तभी लड़नी चाहिए। ये इसमें हमारी जो लीगल की जो कार्रवाई रही, जो मुझे समझ आ रहा है जितना, वो बहुत ही कमजोर रही। उस वजह से आज ये परिणाम आया है। क्योंकि आप बता रहे हो कि एक्ट कब आया था? 92 में आया था। पीएलपीए लागू किया। हाँ, पीएलपी। मुझे देखो उसका 80-85-75 से लोग बसे बैठे। अरे 80-85 से 75 मैं 1300 साल से बता रहा हूँ आपको मैं, और ये 700 साल से तो आपके ये बढ़ाना गोत्र गए, उससे पहले तंवर गोत्र। जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली ये शो कर, मैं भी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे रहा हूँ, मैं भी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देता हूँ। मेरे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस तब के हैं जब देश आजाद भी नहीं था। आज इनके अस्तित्व को बचाने के लिए अनुराग गुर्जर क्या करेंगे? अब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होगा, जहां देने होंगे मैं तैयार हूं, मैं उसके लिए जहां जिसके पास चलना होगा मैं दिखाने को तैयार हूं। वो सारे धनपाल की तिलक मंजरी में लिखा हुआ कि अरावली, पर्वत श्रृंखला, माउंट आबू, यहाँ गुजरी रहते हैं सारे, तो वो गुजरी तो रह रहे हैं। और कौन है ये? आप कहां से, इंग्लैंड या इथोपिया, इंडोनेशिया से आके बस गए क्या ये यहाँ पे? इस चीज को तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपके गांव में शिला पट्टी का लगी हुई है, फिर भी लड़के बोल रहे हैं 700 साल 600 साल क्यों खा रहे हो? 1300 साल का इतिहास है, 600 साल का तुम खा रहे हो, बाकी और खा जाएगा। 1300 साल का इतिहास। 1300 साल बोलो, जो एग्जैक्ट वर्ड है 1300 साल बोलो यार। कितना बताऊं मैं, किस किस को बताऊं? 1300 साल बोलो, 700 साल क्यों? 700 या 7 से आगे गिनती नहीं आती तुम्हें? जो बार बार इनको अवैध बोला जा रहा है, उसका क्या यार? अवैध, आप एक चीज बताओ, आप ये तब से बसा हुआ है जब से वैध और अवैध ये कोई कानून ही नहीं थे। अब बताओ इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? जब वैध और अवैध की डेफिनेशन ही नहीं थी, ये तो तब से बसे हुए हैं। देश पहली बार गुलाम कब हुआ? गौरी ने अटैक करा, सल्तनत काल शुरू हुआ तब हुआ। ये तो उससे पहले के ही बसे हुए हैं यहाँ पे। अब ये बताओ ना, आप मुगल काल में
और जो उस पहले तुर्क थे, सल्तनत काल था, ये अंग्रेजी, ये तो उससे पहले बसे हुए हैं, तो इनके लिए तो इन पे तो वो सारी चीजें होती नहीं है। इसका मतलब जो अब की सरकार है, चाहे वो पिछली सरकारें हैं, ये एकदम तो हुआ नहीं है आज ये जी। ठीक है, ये आज एकदम तो इस सरकार ने तो करा नहीं है, ये पिछली सरकारों की भी गलती है और अब की भी गलती है, क्योंकि इनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनी जी। मैं टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा, ना मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना, ना मेरा किसी कोई उससे लेना देना, ना मैं किसी से कोई मतलब, ना किसी नेता से, ना कुछ। मैं केवल जो सच्चाई है वो बोलूंगा। जहां हम गलत है वहां अपना बताऊंगा, जहां गवर्नमेंट की गलती है वहां गवर्नमेंट की बताऊंगा। ये बताओ हमारा क्या हुआ, ये बताओ आप मुझे, हमारे लिए कोई पॉलिसीज क्यों नहीं बनी? अब ये बताओ, जो लाल डोरा का 1939 लिखा हुआ है वहां पे बोर्ड में आपने लगा रखा, उसके बाद लाल डोरा बढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब तो अब भी वही अंग्रेजों वाले नियम चल रहे हैं। इस चीज को क्यों नहीं उठाते यार? इस चीज को कौन बोलेगा? कौन देगा इनको इनका अधिकार? किससे मांगे? अब किसके पास जाएं? भैया खुद ही खड़ा होना पड़ता, अपने मरे से स्वर्ग मिले। ठीक है, अपने मरे से स्वर्ग मिलता है, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा इनको। बाहर के तो लोग ऐसे भी आएंगे जो चाहेंगे, भड़का दिए, बच्चे झगड़ा कर दें, वो कर दें, भुगतेंगे तो ये बच्चे जी। एक कहावत है, मेरे पिताजी बोलते थे, मुझे एकदम याद आ गई, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ये ज्ञान से काटनी है हमने, ये विपदा जो आई है, विपत्ति आई है हमारे ऊपर, ये ज्ञान से काटनी है। और ऐसे ऐसे विद्वान हैं हमारे पास, आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी जैसे, और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, के मोहम्मद सर जैसे, इतने बड़े इतिहासकार डॉक्टर अमित राय जैन जी जैसे जी। उनकी मदद ली जाएगी। क्या लाल डोरा बढ़ सकता है? सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, ये तो बताओ आप मुझे। सरकार चाहे तो सब चीज हो, इच्छा शक्ति के ऊपर है, और सरकार से भी पहले अगर आप चाहोगे तभी होगा, अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी ना जी। ठीक है, तो गांव की इच्छा शक्ति लगी आपको? गांव की इच्छा शक्ति क्या है? एक दूसरे के, फिर अब आप बोलोगे भैया ऐसी बात कर रहे हो, आपस में ही जी एक मत होना पड़ेगा, मतभेदों को खुंटी पर टांगना पड़ेगा घर पे। एक मत होके जब होगे तभी होएगा ये काम। ये पूरे अनंगपुर गांव को संदेश है अनुराग गुर्जर का, पूरे अनंगपुर गांव को क्या, पूरी बिरादरी को। ये आज यहाँ है, कल कहीं और है, हर जगह। तो ये तो ओपनिंग है यहाँ से, तो जी समझ रहे हो जी जी जी। ये तो हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करने की, हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करने की, इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉशन ऑफ हिस्ट्री, डिस्ट्रॉइंग ऑफ हिस्ट्री, वो है ये। अब लोग समझ नहीं पा रहे, लोग ये चाह रहे हैं भाई चारों तरफ गुर्जरों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उन्हें भिड़ा दो आपस में। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। मुझे तो साक्षात चीजें खराब होती दिख रही हैं, बताऊं मैं आपको। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। लेकिन गांव अनंगपुर अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहा है कि हमें हमारा लाल डोरा दो। सारे लोग अधिकार नहीं भाई, ये इनका हक है, इनका अस्तित्व है, और ये बातों से मिल जाएगा अस्तित्व है? सिर्फ बातों से, जिस तरीके से आश्वासन। भाई देखो, इसमें लीगली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे हमें ये प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि उनको बोला जाए कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस चीज को रिव्यू करे कि भाई ये कहाँ गलती हुई अधिकारियों से। भाई हमारे समाज के तो अधिकारी भी नहीं है ना जी, हमारे समाज के तो अधिकारी भी नहीं है, तो आपके हित की बात करेगा कौन? ये तो बताओ, कलेश तो सारा ये है। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, एक तरफ पढ़ा जाता है, पढ़ा है तो पढ़ा है, कौन पूछ रहा? अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा अपनी क्या जिम्मेदारी निभाने जा रही है इन लोगों के इस अधिकार और इस हक के लिए? जिम्मेदारी वही है जो 4 साल पहले सामने आकर के मैं बोल के गया था, जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज वही जिम्मेदारी है, और आगे भी कोई खड़ा हो या ना हो, जहां इन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होगी, चाहे ये भी भग जाएंगे, जैसे कैथल वाले भग गए, केस में नहीं जा रहे, वहां भी मैं अकेला ही भिड़ रहा हूँ, वहां भी मैं जी। ये भी भग जाएंगे तो अनुराग गुर्जर खड़ा नजर आएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिस्ट्री के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। खाली अनंगपुर की नहीं, पूरी गुर्जर बिरादरी की बात है। हिस्ट्री के लिए जब तक हमारी अंतिम सांस है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बार बोल चुका हूं मैं, 10 बार बोल चुका हूं, या 50 बार बोलवा लो, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं होता, ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना, ठीक है, ना मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन, मेरे पास एक है, नहीं समाज की एकता की बात। मुझे सिर्फ केवल ये है कि उन योद्धाओं का ऋण है हमारे ऊपर जिन्होंने इस सनातन की रक्षा करी, आज उन्हीं के वंशजों का ये विध्वंस किया जा रहा है, ये है बात। आप देखिए, एक बहुत बड़ी बात कह दी अभी अनुराग गुर्जर ने, और ये जो बातें हैं ये दर्शाती हैं कि अनुराग के अंदर का जो दर्द है वो 36 बिरादरी को लेकर के ही है, लेकिन उसके साथ ही अनंगपुर गांव के अस्तित्व को लेकर है। भारी संख्या में लोग हैं, और अब से कुछ देर बाद अतुल प्रधान, सरदना के विधायक,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारी दलबल के साथ पहुंच रहे हैं, भारी दलबल के साथ प्रशासन को जगाने के लिए, शासन को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए और इन लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए। ये लड़ाई बड़ा रूप ले चुकी है। ये सिर्फ 3 घर नहीं टूटे, ये पूरे समाज, गुर्जर समाज के लिए और स्पेशली गांव अनंगपुर के एक एक लोगों के मन में घर कर गए। उसके बाद उनके आंसू निकले और वो आंसू आज ये बड़ा रूप ले गए। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। गांव अनंगपुर के इन अधिकारियों की लड़ाई को और इसको हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और आपको दर्शाते रहेंगे।